नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी की नवनिर्वाचित सांसद डिम्पल यादव मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां यादव दंपति ने बांके बिहारी मंदिर में 56 भोग लगाए, पूजा अर्चना की और ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी ने उनको पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने भगवान बांके बिहारी के समक्ष 5 दीपक 1.25 किलो घी के भी जलाए। दर्शन मैं पहले भी करने आया था, चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ मैं। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है, बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं, और इसका फैलाव किसी धर्म जात ने नहीं रोक पाया। ये फैलते चला गया भक्ति, और दुनिया के हर कोने में पहुंची है। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है तो मैं वृंदावन आता हूं और यहाँ पर दर्शन करने जरूर मंदिर पहुंचता हूँ। आज क्या मांगा जा रहा है? मैं कभी मांगता नहीं हूँ, और मांगने जाता भी तो भूल जाता हूँ पहले से जो तैयारी होती है उसकी। भाजपा इस बार चुनाव मैं यही मांग करता हूँ कि लोग खुश हों, और जिस तरीके से दुनिया तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां आम लोगों का जीवन बदला है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, या जो लोगों की जो नई पीढ़ी है उनके जो सपने होते हैं वो पूरे हों। दर्शन के बाद अखिलेश ने कहा कि नेताजी के देहांत के बाद लोगों ने डिम्पल को रिकॉर्ड मतों से सांसद बनाया है। हम आभारी हैं। मैं बचपन से वृंदावन आता रहा हूं, इसी धरती से हमारा लगाव रहा है। वहीं जब पत्रकारों ने अखिलेश से पूछा कि उन्होंने भगवान से क्या मांगा, इस पर उन्होंने कहा कि वे जो मांगने आते हैं बांके बिहारी के सामने पहुंचते ही भूल जाते हैं। हमने आराध्य से कभी कुछ मांगा नहीं, यही चाहता हूं कि लोग खुश रहे। अखिलेश ने आगे कहा कि वे बचपन से वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन तब लोग उनको नहीं पहचानते थे। अब वो आते हैं तो लोग गिनती करते हैं कि कितनी बार आए हैं। और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है, और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा। लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने भाजपा और बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस धरती ने लोगों को जोड़ा है, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने प्रेम और प्रेम का ही संदेश दिया है। ठाकुर जी का यही संदेश रहा, लोग जुड़े, आपस में प्रेम से रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत कर राजनीति करना चाहती है। वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहती है और सबको गरीब बनाना चाहती है। मायावती जी क्या करें, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। भाजपा का रास्ता लोगों के सपने पूरे नहीं करता, बल्कि तोड़ता है। आज कोई बाजार नहीं बचा जहां व्यापारी पर जीएसटी छापा न पड़ा हो। व्यापारियों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो भाजपा शून्य पर पहुंच जाएगी। देखिए, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है, और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा। लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो।
मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बसपा को सब समझते हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और काशीराम के रास्ते से भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता है, वो सपनों को तोड़ता है। अभी कोई बाजार नहीं बचा होगा जहां व्यापारी के यहाँ छापा ना पड़ रहा हो जीएसटी का। ये कैसा जीएसटी कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े, और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उड़ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। मैनपुरी में मिली जीत पर डिम्पल यादव ने कहा कि वो बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने आई हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह आभारी हैं उनको, जिसकी वजह से बड़ी जीत मिली है। डिम्पल यादव ने कहा कि 1.5 वर्ष का समय है, एक रोड मैप बनाकर क्षेत्र का विकास करूंगी। यहाँ हम बिहारी जी का ब्लेसिंग लेने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, और मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद दूंगी अपने क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है और जिन्होंने नेताजी के सम्मान में इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को दिलाई है। नेताजी की सीट आपने बरकरार रखी है। नेताजी की सीट में मैनपुरी से जीते उनके चुनाव करेंगे क्या? अभी तो लगभग 1.5 साल का वक्त मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने और जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उनकी निधि भी मैनपुरी में लगा सकें, और पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी काम हैं उनका एक मैप बना के उन पे काम किया जाए।